ऐसी मंदिर है, बस यही शुभकामनाएं। सबका परिवार खुश रहे, सब लोग ठीक रहें, सबका हैप्पी दिवाली मने, सब लोग मिलजुल के रहें। जिस तरह से देश का वातावरण बना है, ये भाईचारा बना रहे हमारा, सभी धर्मों से, सभी जातियों से। ये बहुत अच्छा संदेश देने का प्रोग्राम है कि भाई चलो। तो देश की जनता ने क्या संदेश सर? यही कहूँगा कि दीपावली में जिस तरह हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिले हैं, मुँह मीठा किया है, अपना सौहार्द बना रहे पूरे भारत का, नफरत वाली राजनीति ना हो देश में, ऐसी हम कामना करते हैं भगवान से कि सब लोग मिलजुल के रहें। जाति और धर्म से उठकर, थोड़ा ऊपर उठकर हम केवल इंसानियत का धर्म निभाएं। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत हैप्पी दीपावली। एक आप ही ऐसे हैं जो मजदूरों को ख्याल रखते हैं, सारी पार्टी जो है धनवानों का ध्यान रखती हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, उनके हाथ में धोखे से सत्ता पहुंच गई है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल ये कह के सत्ता पहुंच गई है। 250 रुपये सिलेंडर देंगे ये कह के सत्ता, धोखे से मतलब सत्ता मिल गई है। जो सरकार है वर्तमान में, वो धोखे से सत्ता हासिल कर चुकी है, और ये जो धोखेबाजी है देश की जनता समझ चुकी है, और अब ऐसा धोखा जनता नहीं पाने वाली। इसलिए 2024 में काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ देश का हालात, माहौल, मुझे लग रहा है 2024 के बाद काफ़ी कुछ बदलने वाला है। केंद्र सरकार आपके सिलेंडर का फायदा उठा रही है, कभी बढ़ाती है कभी घटाती है। केवल बढ़ाया, ये घटाया कहाँ है? 400 रुपये से ले गई 1100, 1100 में 200 घटा दिया तो कौन सा घटा दिया? अगर आईडी लेनी तो आईडी लगा के ले ले। कोई बात नहीं, ये विजुअल है, कोई बात नहीं। चलो आईडी लगा लो, कोई बात नहीं। और फिर आईडी से हो जाती है। आईडी लगा लो, कोई बात नहीं। आईडी लगा लो, आईडी की जरूरत नहीं है, वैसे ठीक है, बन गया रेडी। और भी है, पासवान जी, आज दिवाली का मौका है और आप एक राजनीतिक संस्था के पदाधिकारी हैं और संस्था अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज दिवाली के मौके पर क्षेत्र के लोगों के लिए? क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों को आज धनतेरस का दिन है, सभी देशवासियों को हैप्पी धनतेरस कहना चाहते हैं, हैप्पी दिवाली। और एक संदेश है कि भाई आपसी भाईचारा जिस तरह हम लोग पिछले आज़ादी के बाद जिस तरह बनी हुई थी देश में, वो लगातार बनी रहे भाईचारा। इस तरह का माहौल हम लोग पैदा करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसी सरकारें आ गई है जिन्होंने लगभग आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। तो हम लोगों का जिम्मेदारी है, सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी है कि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, आपसी भाईचारा बना रहे। यही एक संदेश देना चाहते हैं इस दिवाली के मौके पे। पासवान जी, जो सरकारें हैं जो केंद्र में बैठी हैं वो तो लगातार अपनी उनकी मंशा साफ क्लियर है। अब आप 2024 की तैयारी आप किस तरह से कर रहे हैं? हमारी तो अब समय आएगा तो बताएंगे हम इस बारे में आपको, क्योंकि आज दिवाली का मौका है। आज हम लोग मुँह मीठा करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और दिवाली मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है इनका दिवाली ख़राब होने वाला 2024 में, और ये वापस नहीं आने वाले हैं। इस बात की खुशी है, देश का माहौल इनको समझ चुका है। एक तरफ जैसे गठबंधन चल रहा है जी, उसके मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गठबंधन तो एक मजबूरी है, क्योंकि सरकारें ये जो तितर बितर हो गई हैं, एक दूसरे में फूट डाल के जो काम करने का काम कर रहे हैं अंग्रेज़ों की तरह। ये जो भाजपा की सरकार है, जिस तरह देश की जनता के साथ धोखा दे के सत्ता में आ गई है केंद्र सरकार, मेरा कहने का मतलब है कि धोखा देना, 2 करोड़ नौकरी कहा था देंगे, धोखा दिया, नहीं दिया नौकरियां। 250 रुपये सिलेंडर बोला था देंगे, धोखा दिया, नहीं दिया सिलेंडर। पेट्रोल कहा था 35 रुपये लीटर देंगे, धोखा दिया देश की जनता को, और आज 100 रुपये से ऊपर की पेट्रोल बिक रही है। डीजल 49 रुपये था, आज 100 रुपये की बिक रही है। धोखाधड़ी से आई हुई केंद्र की सरकार है, और ये देश की जनता इनके धोखाधड़ी को पहचान गई है, और बहुत जल्दी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से खदेड़ने का काम करेगी देश की जनता। अच्छा, मेरा एक सवाल था, जिस तरह से पिछले 10 साल पहले करें तो दिवाली पे बड़े सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, मिठाइयों के डिब्बे एक दूसरे को तकसीम हुआ करते थे, लेकिन वो अब सब माहौल दिखाई देता। तो ये मंदी की बात मानते हैं या सरकार की जो नफरत का बीज है उसको मानते हैं? देखिए, मंदी तो
जब से सरकार आई है सेंटर में तब से मंदी का दौर तो है ही, लेकिन कुछ इसमें जिम्मेदारी ये भी है जो आप बता रहे हैं कि देश में एक नफ़रत का माहौल है। मैं इसीलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय नहीं था, ना ही कोई इस तरह से माइक पे बातचीत करने का था। हम स्वच्छ रूप से दिवाली मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह देश में आपसी सौहार्द बिगड़ा है उसको रिपेयर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जैसे सभी भाइयों से हम आग्रह करेंगे पूरे देश के लोगों से कि जहां आपको मौका मिले आप एकता बनाए रखें, एकता बनाने का संदेश दें, ताकि देश में भाईचारा जो पहले जैसी बनी हुई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म सब एक होकर के इंसानियत का रिश्ता रखें और आपस में एक होकर के दिवाली मनाएं और अच्छे लोगों को संदेश दें। पासवान जी, सवाल ये है कि हर साल चुनाव होते रहते हैं, सबके चुनाव मुद्दे होना चाहिए जी, लेकिन बाद में हिंदू मुसलमान पर ही आगे क्यों अटक जाता है? ये अभी बहुत इजराइल फलस्तीन का आपसी मसला है, उसको हम देख रहे हैं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक तरफ हमास वाले, इधर फलस्तीन वाले, जबकि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ के फलस्तीनी प्रधानमंत्री से बातचीत भी की, उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो फिर ये सर देश तो हमारा है, उनकी मुद्दे हमारे यहाँ पर। जो देश की चाटुकार मीडिया है वो लोग ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं। जो बाहरी मुद्दे हैं उसको ला करके देश के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ना कुछ नई चीज़ें बाहर की ला के दिखाने लगते हैं। ये देखिए पाकिस्तान में कितना महंगा टमाटर है, यहाँ नहीं दिखाएंगे कितना महंगा सिलेंडर है, कितना महंगा पेट्रोल डीजल है। ये ध्यान भटकाने वाले जो कुछ चाटुकार मीडिया में भी सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ चाटुकार, सरकार के चाटुकार मीडिया है जो देश की जनता को बलगलाने का काम कर रहा है, उसके ऊपर भी लगातार हम लोग की नज़र बनी हुई है। थैंक यू। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब